अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी मोहम्मद सुलेमान। आज हम मॉलिक्यूलर मासेस जो फाइंड करेंगे, जो आपके बुक में जो है गिवन है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है C2H5OH। तो अगर हम जो है इसका जब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी एटम जो भी होते हैं उसका मास निकाल कर और हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास कार्बन का जो हम अगर कहें तो कार्बन का हमारे पास कितना होता है 12, लेकिन कार्बन के दो एटम्स हैं तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाएगा। अच्छा, अगर हम कहें हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन आपके पास 5 है तो हमारे पास 5 बन जाएगा। ऑक्सीजन के 16 होते हैं तो ऑक्सीजन के 16 रहेंगे क्योंकि 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन के आपके पास फिर जो है वो एक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का है और यहाँ पे भी H5 है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया, एक्चुअली हमारे पास 6 हो गए। तो जब मैं हाइड्रोजन के 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया। अच्छा, अगर हम इनको ऐड करें 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40, 40 और 6 हमारे पास 46। तो आपके पास आंसर आ गया 46 AMU। तो 46 AMU हमारे पास जो है फर्स्ट कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम जो है वो सेकंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें तो हमारे पास वो है H2O। आपको पता है कि H का एक होता है लेकिन एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हमारे पास 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो गया 2। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 को 16 ही रहने देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो अगर हम 16 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18 AMU। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड है NH3 अमोनिया। अच्छा, अगर हम जो है NH3 को देखते हैं तो हमारे पास NH3, N का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 14 होता है और हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है, लेकिन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 एटम्स मौजूद है तो 14 प्लस 3 हमारे पास 17 हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है CO2। कार्बन का हमारे पास 12 होता है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32। अगर आप 12 प्लस 32 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44 AMU। तो आपके ये मॉलिक्यूलर मासेस भी हमने फाइंड कर लिए। तो चलते हैं आगे, जो प्रॉब्लम है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, वो भी हम जो है आपको इसी वीडियो में जो है वो सॉल्व करवा देंगे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मोल्स पर चले तो नंबर ऑफ मोल्स पर चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है मोल मास फॉर्मूला। मोल मास फॉर्मूला मोल मास फॉर्मूले में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं और हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो गिवन मास होता है उसको हम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब कि उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल पार्टिकल फॉर्मूला। मोल पार्टिकल फॉर्मूला, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इक्वल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दे सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी दे सकता है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे सकता है, डिवाइडेड बाय Na, इट मींस के ग्रॉस नंबर। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है। अच्छा, ये हमारे पास अगर आपको गिवन मास मिला हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल मास वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला है तो आप जो है नंबर मोल पार्टिकल वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो चले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका जो हमारे बुक में दिया गया है वो है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4। हमारे पास कहता है कि हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स से 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में 40 ग्राम ऑफ H2SO4। तो हमारे पास अगर गिवन मास मिला हुआ है तो हम मोल मास वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिंपली नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, 40 हमारे पास गिवन मास है और H2SO4 का हमारे पास 98 होता है। जब हम 40 को 98 से, जो मोलर मास या एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है H2SO4 का 98 होता है, जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 98 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.408 ये हमारे पास आंसर आ गया।
इट मीन्स के मोल मास या नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने होंगे H2SO4 में 0.408। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर सेकेंड प्रॉब्लम है, वो कहता है कि हमारे पास 20 ग्राम ऑफ C6H12O6। अच्छा, इसमें भी जो है वो हमारे पास क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और हमारे पास सेम ही फॉर्मूला से मोल मास वाले फॉर्मूला से। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मास जो है वो गिवन है 20 ग्राम ऑफ C6H12 और O6। चलें तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोलर मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए कंपाउंड का। तो C का जो है एटॉमिक मास 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। H का जो है हमारे पास 12 होता है, H का जो है हमारे पास 1 होता है, लेकिन हमारे पास 12 एटम है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का हमारे पास कितने होते हैं 16, एंड हमारे पास कितने हैं, हमारे पास एटम 6 हैं तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें क्या आंसर मिलता है वो देखते हैं। 12 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा ऑब्वियसली, और उसके बाद 1 को 12 से तो 12 भी आ जाएगा। 16 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 96 आ जाएगा। अगर आप इन तीनों को जो है ऐड करते हैं तो आपको मोलर मास जो है पता चल जाता है या मिल जाता है। मैं अगर कहूँ कि 96 प्लस 12, 96 प्लस 12 प्लस हमारे पास 72, तो हमारे पास आंसर आ गया 180। तो आपके पास मोलर मास मिल गया 180। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पुट करेंगे गिवन मास है आपके पास 20, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 180। 0 तो 0 में कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 को 1 9, 1/9 अगर आप करेंगे 0.111 आई थिंक। चले 20 को हम अगर डिवाइड करते हैं 180 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.111। बाहर का मकसद है कि 1 जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास 0.11 मौजूद है। अच्छा, अगर हम जो है उस नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास ये ख़त्म हो गया, और हमारे पास जो हमारे पास थे कि इसका जो है वो 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 का हमें मोल पार्टिकल वाले फॉर्मूला से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका जो है वो मॉलिक्यूल्स फाइंड करें इसमें, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, कितने हैं 0.111, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें करने हैं फाइंड, और हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 × 10⁻23। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि 6.02 × 10⁻23 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मिल जाएंगे। जब हम 0.1 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई बाय 0.111 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.66822 × 10⁻23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो ये हो जाएगा 6.682 × 10⁻1 × 10⁻23 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप जो है बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होती है हमारे पास कंडीशन, तो हम क्या करते हैं पावर्स को प्लस कर देते हैं, एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 6.622 × 10⁻22 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमारे पास क्या था, माइनस में 1 था, तो 23 से माइनस करेंगे 1, हमारे पास हो जाएगा 22। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 6.6822 × 10⁻22 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन C6H12 and O6। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास आता है, वो भी हम करते हैं। उसमें हमारे पास कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करें और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड करें। तो उसको भी इसी सेम तरीके से ही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। हमारे पास है 16 ग्राम ऑफ H2CO3, 16 ग्राम ऑफ H2CO3। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं तो मोलर मास फाइंड करना पड़ता है। मोलर मास अगर फाइंड करते हैं इसका
तो हमारे पास H का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। C का हमारे पास 12 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वी हैव ओनली 1 एटम। ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वी हैव 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, H के 2 बन गए और यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 48। जब इसको आप प्लस करेंगे तो आपके पास 62 आंसर ही आएगा। फिर भी प्लस करके देखते हैं। हमारे पास 48 प्लस 12 और प्लस 2, हमारे पास 62 आ गया। ठीक है, 62 हमारे पास मोलर मास हो गया। अगर हम जो है अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 16 को जब आप डिवाइड करेंगे 62 से तो आपका आंसर जो है वो आ गया। 16 को डिवाइड करते हैं 62 से तो हमारा आंसर आ गया 0.258। 0.258 का मकसद ये है कि 0.27, अगर आप राउंड करें, राउंड ऑफ करें तो 0.3। ठीक है, लेकिन हम 0.258 रख के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपको जो है वो फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले हुए हैं 0.258 और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड करने हैं या पार्टिकल्स जो है वो फाइंड करने हैं। पार्टिकल्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या एटम, कोई भी सेम ही है। तो अगर हम जो है यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर पुट करें तो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो जब आप जो है 0.258 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.258 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 से तो आपका आंसर आ गया 6.02 लिखे या 22 लिखे, कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास आंसर आ गया 1.55316 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम मोल मास कैलकुलेशन एंड मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। बहुत ही आसान से प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर से लाजमी आता है। इट मीन्स कि आपकी 3 मार्क्स जो है वो पक्की, क्योंकि बहुत ही आसान से प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ मोल्स आप गिवन मास अपॉन मोलर मास से भी फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर से भी फाइंड करते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल एक चीज अगली वीडियो में मैंने आपको एक चीज भी समझाई थी कि अगर मसलन आपके पास ये कंडीशन आ जाती है, कौन सी कंडीशन, ये तो क्या है कि आपको दोनों प्रॉब्लम साथ में दे रहा है ना, लेकिन वो आपको एक ही प्रॉब्लम दे सकता है। कौन सा? अगर आपको कहे कि आपके पास गिवन मास है 20 और तो आप 20 ग्राम ऑफ NaCl का 20 ग्राम ऑफ NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें। अगर आपको डायरेक्ट कहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, दोनों जो फॉर्मूलाज है हमारे पास उसको आप कर देंगे इक्वल। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो आपको अगर 20 ग्राम दे दे, डायरेक्ट कहे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे कि Na यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट भी जो है वो आप मतलब फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें कोई जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान से प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आज जो है आपको प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गए होंगे, न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे और इक्वेशन जो हमने की थी वो भी आपको समझ में आ गए। तो आई होप कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।